हेलो फ्रेंड्स, मैं मंजू श्रीवास्तव अपने चैनल में आपका हार्दिक स्वागत करती हूँ। फ्रेंड्स, ये हिबिस्कस है और अभी मैं आपको बिल्कुल सबसे आसान और इतना ईजीएस्ट मेथड आपको बताने वाली हूँ कि 2 तरीके बताऊँगी कि इतने आसान है कि उनको कोई भी लगा सकता है, इवन आपके घर का छोटा बच्चा भी लगा सकता है। ये जो वाला पेड़ देख रहे हैं आप देसी हिबिस्कस का, ये भी कटिंग से लगाया हुआ है। एक और दिखाती हूँ आपको वाइट, ये वाइट हिबिस्कस है और ये भी सब कटिंग से ही लगाया है। इसकी अभी भी कटिंग मैंने निकाली है और वो भी लगाई हुई हैं। कटिंग्स लगाने के लिए मैंने ये जो कटिंग ली है ये 6 to 8 इंच लॉन्ग होनी चाहिए और आप देख रहे हैं सब ये टॉप वाली हैं। पेड़ की जो हम कटिंग करते हैं, ऊपर से ट्रिमिंग करते हैं, प्रूनिंग करते हैं, उसमें वाली हैं। ये मोटी इसमें नहीं है, ये एक ही है, लेकिन ये भी न्यू ब्रांच ही थी, है ना। और नोड के नीचे से ये नोड है और इसके नोड मतलब जहाँ से डाली उगती है, नोड के नीचे से 45 डिग्री के एंगल पे हमने इसको काट रखा है। और 6 to 8 इंच लॉन्ग है ये। कटिंग लगाने के लिए जो हमारा कन्वेंशनल मेथड है, क्योंकि आपको बता रही हूँ मैं कि बिल्कुल लेजीएस्ट मेथड है, बिल्कुल इजी मेथड है, इसमें बच्चे भी लगा सकते हैं। तो मैंने कोई स्पेशल मिट्टी नहीं ली है, पुराने गमलों की बची हुई मिट्टी है और इसमें मैं इसको सिर्फ लगा रही हूँ। इसमें लगा भी रही हूँ क्योंकि आप देख रहे हैं कि मैंने कोई रूटिंग हार्मोन वगैरह नहीं लगाया, बस इसको इतना कम से कम 1-1.5 इंच तक ये मिट्टी में चली जाए अंदर, ठीक है। और इसमें मैंने कोई रूटिंग हार्मोन नहीं लगाया है, लेकिन आप चाहें तो आप लगा सकते हैं। या तो रूटिंग हार्मोन जो मार्केट में मिलता है रूटेक्स, या हल्दी भी लगा सकते हैं, दालचीनी का पाउडर भी लगा सकते हैं, एलोवेरा जेल भी लगा सकते हैं, उससे भी रिज़ल्ट अच्छे आते हैं। वैसे मैंने नहीं लगाई, लग जाती है मेरी ज़्यादातर कटिंग्स। अब इस पॉट को हमको शेडेड एरिया में रखना है और जैसे मैंने तो एक ही लगाई है क्योंकि मुझे चाहिए नहीं, मैं आपको लगा के दिखा रही हूँ कटिंग्स। मेरे पास बहुत सारे हैं ये हिबिस्कस अलग अलग रंगों के, तो इसको अभी इसलिए मैंने एक ही लगाई। लेकिन आप जब भी कटिंग लगाते हैं हमेशा एक से ज़्यादा लगाइए, मतलब क्योंकि 100% इनका रेट सक्सेस रेट होता नहीं है, ज़्यादातर इसमें से ख़त्म हो जाती है ना। अब 50% समझ के चलिए। ज़्यादा बन गई हैं तो फिर आप वो किसी को गिफ्ट भी कर सकते हैं, ठीक है। और इन कटिंग्स को लगाने का जो सबसे अच्छा टाइम होता है वो होता है स्प्रिंग का टाइम, यानी जनवरी फरवरी, मिड जनवरी से फरवरी मार्च, और उसके बाद रेनी सीज़न। विंटर्स में नहीं लग पाती ये कटिंग्स, बहुत मुश्किल से लगती हैं, बहुत ज़्यादा मुश्किल से, क्योंकि ठंड बहुत ज़्यादा होती है। तो इनको लगाने के लिए बहुत ज़्यादा ठंड और बहुत ज़्यादा गर्मी नहीं चाहिए, ठीक है ना। तो मॉडरेट टेम्परेचर में बहुत अच्छी लग जाती हैं, इसलिए इनको आप मतलब मिड जनवरी से फरवरी मार्च तक लगाइए और फिर अभी रेनी सीज़न में आप इन्हें बहुत आराम से लगा सकते हैं। इसमें एक देखिए, आप मैंने छोटी सी एक टिप काटी थी, वो लगा दी थी, तो वो उसमें लग भी गई है। अभी मैं निकाल के नहीं दिखा रही हूँ क्योंकि वैसे तो इसमें रूट ग्रोथ जो हो जाती है वो 6 to 8 वीक्स में हो जाती है, लेकिन उसके बाद भी मैं वेट करती हूँ कि प्लांट की जड़ें बहुत अच्छे से डेवलप हो जाएं, उसके बाद ही मैं इसको रिपॉट करती हूँ। मतलब 2.5 महीने 3 महीने तक मैं वेट कर लेती हूँ इसमें लगे हुए, और ये ग्रो हो जाएगा 100%। देखिए इसमें छोटी सी बड भी आ गई है ना। ये बिल्कुल ऐसी थी, कुछ सब प्रूनिंग व्रूनिंग कर रहे थे, एक डाल टूट गई थी, तो मैंने कहा इसको लगा देते हैं, तो ऐसे ही लगा दी थी, ठीक है। एक तो ये हो गया मेथड। इसी में आपको मैं दूसरी, ये वाइट वाला है, इसको भी लगा के दिखा रही हूँ। सेम तरीका है, जब भी कटिंग लगाएंगे उनकी सारी पत्तियाँ निकाल दीजिए, है ना। एक ऊपर की आप 1-2 लगी रहने दे सकते हैं, क्यों डाल देना अच्छा रहता है ताकि प्लांट पे ज़्यादा स्ट्रेस ना पड़े। तो ये हुआ एक मेथड। दूसरा मेथड और भी ज़्यादा आसान है। एक ग्लास में पानी लीजिए, ग्लास में या बॉटल में जो भी आपको पसंद हो, और कटिंग सेम 45 डिग्री के एंगल पे काट के उसको इसमें डाल दीजिए। और ये दोनों पॉट हम इनडायरेक्ट सनलाइट वाले एरिया में रखेंगे। और ध्यान हमें ये रखना है, इसमें तो पानी आप चाहें तो बदल सकते हैं, चाहे तो इसमें और भर दे रहे हैं। और इसमें जब तक कि ये मिट्टी आप देख रहे हैं गीली है, इसलिए मैंने पानी नहीं डाला है, और जब तक कि ये टॉप सॉइल सूख ना जाए तब तक आप इसमें पानी ना डालें, ठीक है। डायरेक्ट सनलाइट में नहीं रखना है तब तक, जब तक कि इसमें इस तरह से ग्रोथ ना हो जाए। इस वाले तरीक़ों को बोलते हैं वाटर प्रोपोगेशन, और इसके रिज़ल्ट भी बहुत अच्छे आते हैं। मैं आपको दिखाती हूँ, मैंने कुछ लगाई हुई हैं कटिंग, तो वो आपको दिखाती हूँ। ये उसकी है रबर प्लांट की, मैंने रबर प्लांट का पीछे वीडियो बनाया था, उसकी कटिंग डाली थी, तो देखिए दिखाती हूँ मैं 1 मिनट आपको। ये देखिए, ये जो वाइट ग्रोथ आपको दिख रही है ना, इस पर ये रूट्स उगने की प्रक्रिया है ना। तो थोड़ी सी और बढ़ जाएंगी, समझिए 1 मिलीमीटर की, तो फिर मैं इन्हें उसमें लगा दूँगी, या तो सैंड में या फिर इन्हें लगाऊंगी मैं कोकोपीट में। और मैं इस तरह से कटिंग से भी रबर प्लांट अपने बना चुकी हूँ कई, और ये आपको दिखाने के लिए बनाया मैंने, देखिए, है ना।
कटिंग लगाने के लिए इसके बाद एक चीज़ का आपको ध्यान रखना चाहिए, बहुत लोग होते हैं उसे हिला हिला के देखते हैं, डोंट डू दिस। जब वो हिल जाएगा तो फिर उसमें नीचे गैप हो जाएगा और उसमें से हवा चली जाएगी तो वो नीचे सूख जाएगा, ठीक है ना। और ओवर वाटरिंग होने से ये सड़ भी सकती है कटिंग, तो इसलिए पानी का बहुत ध्यान रखिए और इनडायरेक्ट सनलाइट में रखिए। 6 to 8 वीक्स में इसमें बहुत अच्छी ग्रोथ हो जाएगी और आप चाहें तो उसके बाद इन्हें शिफ्ट भी कर सकते हैं, नहीं तो मेरी तरह 2.5-3 महीने का वेट करके फिर रिपोर्ट कर सकते हैं। ये वाला मैं आपको भी निकाल के इसलिए नहीं दिखा रही हूँ क्योंकि छोटा प्लांट है और उसमें कली आई हुई है। ये थोड़ा सा मेरा अपना स्वार्थी लालचीपन है, ठीक है। आई होप मेरे इस वीडियो से आपको भी हिम्मत मिलेगी कटिंग्स लगाने के लिए। अगर आपको मेरा वीडियो पसंद आया तो प्लीज़ इसे लाइक कीजिए, शेयर कीजिए। अगले वीडियो में इसी तरह की नई जानकारी लेकर आपसे फिर मिलती हूँ। इनकी आपको प्रोग्रेस भी आगे वीडियोस में दिखा दूँगी, है ना। तब तक के लिए बाय बाय।